नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां 72,000 भारतीय नकली रुपयों के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने किया मलकापुर नगर परिषद पर हल्ला बोल। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में वृंदा शुक्ला द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी व नकली नोटों के चलन की रोकथाम व नकली नोट चलाने वाले अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह के पैनी नजर से तस्कर व माफिया नहीं बच पा रहे हैं। पुलिस ने 72,000 रुपए भारतीय नकली रुपयों के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से है, जहां मलकापुर में पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी रहने के कारण नागरिकों को चलने में असुविधा हो रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के मलकापुर शहर अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने नगरपालिका चीफ ऑफिसर से कहा कि खासकर मुस्लिम बस्ती में अधिक असुविधाएं हैं। मुख्य अधिकारी ने सभी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि वह उन्हें हल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में शाहगंज साड़ी संसार द्वारा आयोजित वरदान हॉस्पिटल के समीप पब्लिक इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कथा के तीसरे दिन कथा में प्रयागराज से पधारे परम पूज्य शांतनु जी महाराज ने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र पर अपने मुखारविंद से अमृतमयी वर्षा करते हुए कहा कि भक्त प्रहलाद ने माता कयाधु के गर्भ में ही नारायण नाम का मंत्र सुना था, जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। इस मौके पर संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कई मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन मुख्य जजमान कलावती सिंह के साथ ही जजमान अरुण कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह सहित तमाम लोग शामिल रहे। महाराज जी की कथा और क्या कहना है? महाराज की कथा यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज फैजाबाद रोड पे हो रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कथा सुने और पुण्य के भागी बने। आज कथा चौथा दिन है। कथा का आज चौथा दिन है और कितनी भीड़ है यहाँ पर भक्तों की? हजारों की संख्या में भीड़ है। आप कार्यक्रम को सफल मान रहे हैं? आती हैं यहाँ पे बैठने के लिए। कार्यक्रम सफल मान रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और लोगों से भी अपील करते हैं अधिक संख्या में आए और पुण्य के भागी बने। क्या शुभ नाम आपका? लाल बहादुर सिंह। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजकीयकृत मध्य विद्यालय डेहरक में शिक्षा सप्ताह अंतर्गत दूसरे दिन TLM दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए TLM से आनंददायी एवं रोचक तरीके से शिक्षण कराया गया। TLM निर्माण में बच्चों की भी भूमिका सराहनीय रही। प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा ने बताया कि विद्यालय में पूर्व से ही TLM एवं गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता रहा है। विभागीय निर्देश अनुसार आज विभिन्न विषयों पर बच्चों के साथ मिलकर कई तरह के TM का निर्माण किया गया एवं उसके माध्यम से शिक्षण कार्य कराया गया, जिसमें विद्यालय की शिक्षिका सुनीता कुमारी, शिक्षक आशीष कुमार मौर्य, विनय कुमार, विजय कुमार सिंह आदि ने योगदान दिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुंबई के मुंब्रा से है, जहां हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, 24 जुलाई को मुंब्रा पुलिस स्टेशन को एक जानकारी के अनुसार BR नगर टाटा पावर लाइन रोड आदर्श स्कूल के पास एक डेड बॉडी की खबर मिली। घटनास्थल पर मुंब्रा पुलिस टीम ने पहुंचकर बॉडी को कलवा के सरकारी अस्पताल में भेजा, जहां ड्यूटी पर रहे डॉक्टर ने इलाज के दौरान बॉडी को मृत घोषित किया। उसके बाद मुंब्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 24 जुलाई को मुंब्रा पुलिस स्टेशन को एक खबर मिली कि एक अंबेडकर आदर्श नगर है, बौद्ध मंदिर जीवा में, उसके पीछे झाड़ियों में एक युवक को ऐसे बेहोश स्थिति में डाला गया है। तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम API तांबे API को लेकर वहाँ पे पहुंची। उन्होंने वो
आदमी को ले लिया और वो बेहोश होने की वजह से उसको शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में लेके गए। वहाँ पे उसको डेथ डिक्लेयर किया गया। तो बाद में इसका इंक्वायरी किया कि शुरू में तो इसका तो नाम तो पता किसी को मालूम नहीं था, अननोन आदमी था। उसका जब इंक्वायरी किया गया तो उसका नाम शोविक श्रीमणि, जिसकी उम्र है 35 साल, ये पाया गया, जो धालीपुरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल से लापता था। वहाँ पे उसकी मिसेस ने उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है केस का, ये मर गया कैसे, तो उसका पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उसको मारपीट हुई उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। वो हिसाब से मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सीनियर पीआई अनिल शिंदे ने, वहाँ के क्राइम पीआई दवने, पीआई परसोरकर, कोलेकर एपीआई, तांबे एपीआई, उनकी टीम, उन्होंने दिन रात मेहनत करके वहाँ के CCTVs, टेक्निकल एविडेंस और उनके इंफॉर्मेंट लगा के जब मालूमात निकली तब ये पता चला कि उसको। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर एवं 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को 15 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व से 5 मामले लंबित हैं। वहीं आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए, कुल मशरूका 16,50,000 रुपए को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्मैक बेचने वालों के माध्यम से शिवपुरी में कई वर्षों से स्मैक के व्यापक कारोबार को अंजाम दे रहा था। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई रोहित दुबे, उप निरीक्षक दीपक पालिया, सहायक उप निरीक्षक अमृत लाल, नरेश यादव आदि की सराहनीय भूमिका रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शिवपुरी द्वारा स्मैक क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश लगातार कोतवाली पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। माड़ो थाना तेंदुआ निवासी हेमंत रावत को कोतवाली पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक कीमती लगभग 15 लाख रुपए के साथ सिंहनिवास पर 4 लाइन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल राइडर, इसको भी जब्त किया गया है। गिरफ्तारशुदा आरोपियों पर पूर्व से एनडीपीएस के 5 मामले लंबित चल रहे थे एवं अगर आपराधिक रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो लगभग 8 से 9 मामले, जिसमें 25-27 आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस के मामले भी पूर्व में आरोपी पर रह चुके हैं। आरोपी पर 25,000 रुपये का अलग अलग मामलों में इनाम घोषित था। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां कांवड़ यात्रा में मां शांति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भंडारे को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मां शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह उर्फ सुड्डू सिंह द्वारा जागरण भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मां शांति सेवा संस्थान द्वारा भोजपुरी के कई दिग्गज कलाकारों को जागरण में आमंत्रित किया गया है। भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला, कल्लू अनुपमा यादव, पंकज गोस्वामी सहित भोजपुरी स्टार मंच पर जागरण के माध्यम से शिव भक्तों का मनोरंजन करेंगे। लखनऊ के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भव्य झांकी आयोजित की जा रही है। विशाल भंडारे के माध्यम से कांवड़ भक्तों के खाने की भव्य व्यवस्था की जा रही है। भोजपुरी कलाकारों के आने से शिव भक्तों में खुशी की लहर है। लाखों की संख्या में कांवड़ भक्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मां शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। लगातार आपके द्वारा 11-12 वर्षों से भंडारे का आयोजन सावन मास में किया जाता है। इसमें क्या उद्देश्य रहता है कि आप द्वारा इसमें कलाकारों के भी कांवरिया भक्तों के मनोरंजन के लिए बुलाया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है इसमें? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कांवरिया की सेवा करने का जो है उद्देश्य रहता है कि जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम समाज सेवी के रूप में आपकी अच्छी खासी छवि मानी जाती है, तो क्या इसमें इसके बाद कोई चुनाव का भी लड़ने के विचार? अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। बाकी समाज सेवा हम शुरू से करते आ रहे हैं, विगत 2009 से और करते रहे। देखा जाता है कि आप 2009 से लगभग 10 साल से ऊपर से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसमें कोई भी चुनाव भी आप नहीं लड़े हैं, तो इसका हम समाज के लिए कांवरियों का विशेष रूप से जो है 2009 से सेवा करते आ रहे हैं। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर नकली नोट छापने
और खपाने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों के पास से 50, 100, 200, 500 के नकली नोट, 2,09,000 रुपये बरामद कर नोट छापने वाली कलर, स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर को जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी 2-2 लाख के नकली नोट के बंडल बनाकर छोटे जिलों में खपाते थे और छोटे मोटे दुकानदारों को 50, 100, 200 के नोट चलाते थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों से गैंग में शामिल और लोगों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले को लेकर एएसपी शियाज के.एम. ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर सब इंस्पेक्टर रमाकांत और उनकी टीम को एक इनपुट मिला था कि शहर में एक गैंग फेक इंडियन करेंसी नोट छपवा रहे हैं। तो उस इनपुट को डेवलप करके क्राइम ब्रांच टी अजय पवार और सब इंस्पेक्टर रमाकांत टीम को डिप्यूट किया था और इन लोगों ने जनगंज इलाके में जागृति नगर पे एक मकान आइडेंटिफाई किया, वहाँ से ये काम चल रहा था। तो रविवार देर रात वहाँ पे रेड किया था और 2 लोग वहाँ पे मिला, उसको राउंड अप किया और उनके पोजीशन से 50, 100, 200 और 500 रुपये का 2 लाख कुल वैल्यू का नकली इंडियन करेंसी मिला है, वहाँ से जब्त किया है। और ये पकड़े गए 2 आरोपियों के ऊपर धारा 178, 179, 180 और 181 नकली इंडियन करेंसी नोट के संबंध BNS के धारा है, उन पे FIR दर्ज किया है। ये जो पकड़े गए व्यक्तियों के अनुसार इन्होंने 2 लाख के अभी जो बैच पकड़ा गया है, इनकम्प्लीट है वो बैच, वो गुना ज़िले में बांटने वाला था और पहले एक 2 लाख के बैच इन्होंने अशोकनगर में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पकड़े गए 2 व्यक्तियों के पोजीशन से। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी में संबद्धता फर्जीवाड़े को लेकर NSUI ने अनोखा और विवादित प्रदर्शन किया। जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर 3 पर गधों को टीका लगाकर माला पहनाई गई और फिर उनके गले में कुलसचिव, कुलपति और निरीक्षण समिति की तख्तियां लटका दी गई। इस प्रदर्शन के जरिए NSUI का आरोप है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता हासिल करने कॉलेज संचालक, कुलसचिव, कुलपति और निरीक्षण समिति के साथ फर्जीवाड़ा कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो निरीक्षण समिति और कुल सचिव के साथ कुलपति है वह गधों की तरह काम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद उम्मीद है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव की नींद खुलेगी और फर्जी कॉलेजों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जीवाजी विश्वविद्यालय की जो समिति है, कुलपति कुलसचिव गधों की तरह निरीक्षण कराते हैं, तो उनको हमने आज गधों में एक में डाला। कुलपति कुलसचिव और निरीक्षण समिति, कॉलेज संचालक इनका सम्मान करते हैं, इनको लाभ देते हैं, जो बिना देखे कुछ भी कॉलेजों की संबद्धता दे आते हैं। उसको लेकर हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था कि अब ये गधा बनना बंद करो, कार्रवाई करना कॉलेजों पे शुरू करो जो कॉलेज फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। हमने मांग करी है जो फर्जी कॉलेज जो एक कोर्स में 3 ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स संचालित कर रहे हैं, उन कॉलेजों के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। वो कॉलेजों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, धारा 52 की हमने मांग कर धारा 52 को लगाने की मांग करी उन कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय कुलपति विफल हो रहे हैं जीवाजी चलाने में, तो धारा 52 लगाकर राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां शिवालयों में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। परिक्रमा मार्ग पर स्थित ओंकार मठ में प्रतिदिन वैदिक ब्राह्मण के गगनभेदी मंत्रोच्चार से पार्थेश्वर पूजन का भक्त लाभ ले रहे हैं। श्रावण के पवित्र महीने में पार्थेश्वर का कई गुना महत्व है। पंडित अंतिम जोशी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। पार्थेश्वर का पूजन जो है एक प्रकार से जैसे महामृत्युंजय जब कराते हैं, तो महामृत्युंजय का जितना महत्व है उतने पार्थेश्वर का महत्व है। भगवान शिवलिंग जो मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, उनकी पूजा करते, विसर्जन करते हैं। अपन स्वयं जो भगवान का निर्माण करते हैं, स्वयं पूजा करते, स्वयं विसर्जन करते, इसका बहुत पुण्य है। ये चिंतामणि पार्थेश्वर, कोई भी आपकी कामना हो, रोग दोष पीड़ा, घर की बाधा हो या किसी उलझन में फंसा हो या कोई कोर्ट कचहरी, इससे सब निवारण होता है पार्थिव पूजा से। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। ओंकार मठ पे पार्थेश्वर पूजन 11 पंडितों द्वारा किया जाता है। अगर कोई यहाँ पाठ कराना चाहता है तो क्या मार्ग है इसका? यदि कोई यहाँ पे महीने भर यदि पाठ करा है श्रावण मास में, तो उसका जो है 11,000 रुपये लगता है। और यदि दिन में एक दिन आया
पार्थिव पूजन करने कम से कम 1100 रुपये। आपका परिचय? पंडित रुकमांग शुक्ला। श्रावण मास बड़ा पवित्र मास होता है और भगवान शिव का महीना इसमें विशेष कहा गया है। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए जो व्रत किया था, जो अनुष्ठान किया था, वो पार्थेश्वर किया था। माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाना, पूजन करना, विसर्जन करना, इसी प्रकार से कई वर्षों तक माता ने तप किया था और भगवान शिव को प्राप्त किया। जब से यह परंपरा चली आ रही है, प्रत्येक मनुष्य जो भी अपनी मनोकामना के लिए अगर यह कार्य करता है, यह अनुष्ठान करता है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र कलयुग में सिद्धि प्राप्ति होती है। किसी मनुष्य को ग्रह क्लेश हो, व्यापार में रुकावट हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, नाना प्रकार का दोष हो, वह ये पार्थेश्वर पूजन करने से उसको शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य जो 84 योनि में भटकता है, वो 84 महादेव का पूजन करके शीघ्र सिद्ध फल प्राप्त होता है। आपका परिचय? पंडित अंतिम जोशी ओमकारेश्वर। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सिराली से है, जहां दीपगांव कला में आसपास के गांव से आने वाले आवारा गौवंशों को कृषकों और ग्रामीणों ने गांव की सोसाइटी के मैदान में सैकड़ों की तादाद में एकत्र कर कोट दिया गया। साथ ही गांव के कृषक का कहना था, दीपगांव कला आसपास के गांव से जुड़ा होने के कारण केंद्र में है, जिसके कारण आसपास के गांव के किसान पशुओं को लाकर हमारे गांव में रात में छोड़ जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी समस्या हो रही है। किसानों के द्वारा मामले की जानकारी एसडीएम और सीईओ खिरकिया को भी दूरभाष पर दे दी गई है। उन्होंने जल्द समस्या का निदान करने का आश्वासन भी दिया है। सिराली से सी न्यूज संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात जर्जर मकान की कच्ची दीवार गिरने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि 2 युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से परिवार सहित गांव में मातम छा गया है। घटना की जानकारी होने पर राजस्व टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार देवानंद तिवारी ने मामले की जानकारी ली और परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन भी परिजनों को दिया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात जर्जर मकान की कच्ची दीवार गिरने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि 2 युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से परिवार सहित गांव में मातम छा गया है। घटना की जानकारी होने पर राजस्व टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार देवानंद तिवारी ने मामले की जानकारी ली और परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन भी परिजनों को दिया। लगातार जो 2 दिन से थोड़ी करके बारिश हो रही है, उसकी वजह से कच्चा मकान था तो उसकी दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है। इसके में बच्चे रात में सो रहे थे, वो दब गए, जिसके कारण 2 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई अब तक। और परिवार वालों द्वारा कहा गया है कि पोस्टमार्टम कराया जाए और उसके बाद उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत सहायता दी जाएगी यहाँ से। हाँ, तहसीलदार साहब मौके पर गए हुए थे। दीवार क्षतिग्रस्त है और वहाँ पर चूँकि बच्चे लेटे हुए थे, इस वजह से 2 बच्चे तो एक्सपायर हो गए हैं और एक अभी घायल है, ज़्यादा घायल। सहायता में अनुग्रह अनुदान मिलता है, दैवीय आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए जो दिया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने रुद्रपुर दक्षिणी मंडल वार्ड नंबर 31 में बूथ संख्या 128 और 129 में कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। मंत्री ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों से इस अभियान को जन जन का अभियान बनाते हुए पर्यावरण एवं प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसी तरह से एक पेड़ मां के नाम अभियान भी देश भर में चलाया जा रहा है।
जिसके भविष्य में सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इस दौरान धर्म सिंह कोहली, संदीप बाजवा, देव मेनन, जितेंद्र संधू, जितेंद्र चौहान, विजय तोमर, पंडित प्रियम शर्मा, सुनीता मुंजाल, सचिन मुंजाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।